अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्पेन। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं तो वो स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। वो ये सोच रहे हैं कि जब मैं स्पेन चला जाऊंगा तो वहाँ पे जाके मैंने पदरोनामेंट करवानी है या असाइलम करना है। उनको इसके बारे में फ़र्क का पता नहीं है। वो समझ रहे हैं, उनको कन्फ्यूजन है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं या अलग अलग हैं। तो आज इस पे मैं आपको बताता हूँ कि पदरोनामेंट क्या होती है और असाइलम क्या होता है। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंचती रहे। तो चलें बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि असाइलम क्या होता है। असाइलम का मतलब यूरोप में ये समझा जाता है कि आपको आपके होम कंट्री में जान का खतरा है, जिसकी वजह से आप अपने कंट्री को छोड़ के तो यूरोप की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो जब आप इधर आ जाते हैं किसी भी तरीके से, बाई एयर आते हैं, कश्ती के ज़रिए आते हैं, या बॉर्डर क्रॉसिंग करके पैदल आते हैं, तो फिर आप यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई करते हैं। उनको एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि जी मैं असाइलम करना चाहता हूँ, और अपनी आप वजह बताते हैं उसमें कि मैं क्यों छोड़ा, अपने अपनी स्टोरी उनको बतानी होती है। तो यूरोप के सभी कंट्री आपको असाइलम देते हैं। जब आप इनको असाइलम की एप्लीकेशन देते हैं तो ये सभी आपको असाइलम देने के पाबंद होते हैं एज पर द लॉ ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसलिए असाइलम उसी सूरत में होता है जब आपको आपके कंट्री, होम कंट्री में जान का खतरा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको को मसले मसाइल दूसरे दरपेश हैं और आप यहाँ पे आके अपना केस रजिस्टर करा दें, तो उसमें ये होता है कि आपका केस बाद में फिर नेगेटिव आता है, क्योंकि आपके पास एविडेंस वगैरह नहीं होते। तो कोशिश करें, आपको भी पता है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे असाइलम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका जेन्युइन मसला होता है। बहरहाल ये एक अलग से बात है, ये एक अलग से टॉपिक है। ये हर बंदे की अपनी मर्जी है कि उसने किस तरह यहाँ आके डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको अगर जेन्युइनली कोई मसले हैं तो फिर आप इधर आके असाइलम करें। आप किसी सूरत में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आके असाइलम करने से पहले आपको पहले से ही तैयारी करके आनी पड़ती है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यहाँ आने से पहले पाकिस्तान या इंडिया या किसी कंट्री से भी आप मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे बना के आने चाहिए अगर आप इन्हें असाइलम करना है। तो असाइलम का तरीकाकार, स्पेन के बारे में भाई ने पूछा था तो मैं बताता हूँ। इधर आके आपको जो असाइलम सेंटर होते हैं उनके नंबर हासिल करने होते हैं, मोबाइल नंबर, उस पर आपने कॉल करनी होती है और वहाँ उनसे आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। इस वक्त जो 2024 में सूरत हाल है स्पेन की, उसमें आपको जो अपॉइंटमेंट है उसमें थोड़ी सी देर लग सकती है। इसलिए आपको ये ज़हन में रखना होगा कि आपको तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना किसी अपने रिलेटिव या दोस्त के पास ही स्टे करना होगा। उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो फिर वो आपकी अकामोडेशन का और दूसरे जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका खाने का खर्चा है, आपकी पॉकेट मनी, उसका इंतज़ाम बाद में होता है। पहले आपने 1 डेढ़ 2 महीने का जो इंतज़ाम है अपना करके आना है। ये सभी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, लेकिन स्पेन में फ़िलहाल इस तरह की सूरत है, क्योंकि स्पेन में इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इधर आके आप अपना केस लगाते हैं, केस चलता है आपका। उसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ महीनों बाद आपका इंटरव्यू आ जाता है। अगर आपका इंटरव्यू पास हो जाए तो आपको यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और आप उस पर लीगली काम कर सकते हैं। और आगे जो प्रोसीजर होता है वो नॉर्मली आप रेजिडेंसी की तरफ भी चलते जाते हैं। अगर आपका केस नेगेटिव आ जाए तो फिर ये आपको कंट्री आउट का लेटर देते हैं कि आप मज़ीद हमारे कंट्री में ना रहें, आप हमारा कंट्री छोड़ के चले जाएं। तो इस पे ऑलरेडी मैं असाइलम पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और जो पदरोनामेंट है ये एक डिफरेंट चीज़ है। भाई का क्वेश्चन था कि असाइलम और पदरोनामेंट दोनों में फ़र्क क्या है। तो पदरोनामेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है। आपने जब स्पेन में आना है तो पदरोनामेंट करवानी होती है, रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि मैं आपके कंट्री में आ गया हूँ, तो अब मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो पदरोनामेंट आपको दो तरीक़ों से होती है। आपके पास पदरोनामेंट लेने के लिए आपके पास यहाँ का होम एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे होते हैं। तो होम एड्रेस आमतौर पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये आपको बाय भी करना पड़ता है। अगर आपका दोस्त को बाई है, वो अगर आपके लिए अरेंज कर सकता है तो वो एक अलग से बात है। आमतौर पे लोगों को यहाँ के आके बाय करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फिर भी किसी सूरत में आपको यहाँ कोई होम एड्रेस नहीं देता तो फिर आप म्यूनसिपल के ऑफिस जा सकते हैं, तो वो आपकी भी हेल्प करते हैं आपकी पदरोनामेंट करवाने के लिए। आपको मज़ीद जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्पेन के, वो हासिल करने के लिए यहाँ 3 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब आपने 3 साल तक यहाँ पे स्टे करना होता है स्पेन में। 3 साल तक जब आप
आपका टाइम गुजर जाता है तो फिर आपने उन्हें अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट देना होता है कि जी अब मैंने 3 साल आपके कंट्री में गुजार लिए हैं, ये मेरे पास यहाँ का जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई बंदा है जो मुझे काम पे रखना चाह रहा है। तो उसके बाद जब आप उन्हें अपना ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं तो फिर आपका रेजिडेंसी का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो विद इन 6 मंथ या ज़्यादा भी लगा लें, तकरीबन 8 से 9 महीने में आपको रेजिडेंसी दे देते हैं। मतलब 3 साल आपकी रजिस्ट्रेशन रहती है और 6 से 8 9 महीने में आपको उसके बाद कार्ड मिल जाता है। मतलब आपने अपने जेन में अगर खुला खुला भी सोचें तो 4 साल अपने जेन में रखने हैं, तो उसके बाद आपको परमानेंट काम करने की इजाज़त यहाँ पे मिल जाती है जब आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं। तो फिर जो है आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो पहले 3 साल होते हैं आपके यहाँ स्पेन में, वहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो आपको ब्लैक में ही काम करना पड़ता है। ब्लैक में काम करने का यहाँ कोई इतना मसला नहीं है, सभी लोग करते हैं स्पेन में काम। लेकिन उस पर यह मसला होता है कि आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती, आपको ज़्यादातर होटल फील्ड में या एग्रीकल्चर फील्ड में ही जाना पड़ता है, और उसमें पैसे भी आपको डॉक्यूमेंट्स वाले बंदों की निस्बत थोड़े से कम मिलते हैं। मतलब जो मेरी इतलात है, मुझे पता चला है तकरीबन 800 यूरो तक आपको काम, अगर पूरा महीना काम करें तो पैसे मिलते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो फिर वो आपके जॉब के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। 1200-1300 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा बंदे यहाँ पे 2-2 हज़ार भी कमाते हैं। तो ये फ़र्क है दोनों में, पदरोनामेंट में और असाइलम में। पदरोनामेंट में आपको एक दो काम और करने होते हैं। यहाँ पे आपने जब अपनी पदरोन करवा लेनी है, रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, तो उसके बाद आपने इनको ये प्रूफ देना है कि जब आपने 3 साल बाद अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी होती है जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखा के, तो आपने इनको प्रूफ देना होता है कि हम आपके कंट्री में आपने स्टे किया है। तो उस बीच आप 3 साल में जब यहाँ स्टे किया है, आप अपना मेडिकल कार्ड बनवाएं, आप अपना यहाँ का लाइब्रेरी का कार्ड बनवाएं, और जब आपका 3 साल मुकम्मल होने वाले हों तो आप यहाँ पे इनके जो अदारे हैं जो लैंग्वेज सिखाते हैं, जो आपको किसी ना किसी किस्म का काम सिखाते हैं, डिप्लोमा करवाते हैं, तो उसमें भी आप ज़रूर जाएं। उससे इनको बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि आपने हमारे 3 साल हमारे कंट्री में स्टे किया है और आपको लैंग्वेज भी आ गई है, आपको ये स्किल भी आ गया, तो इसलिए आपकी जो रेजिडेंसी है उसकी राह भी हमवार हो जाती है। ये सबूत देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 3 साल जो बड़ा मुश्किल होता है अरसा यहाँ पे गुजारना, क्योंकि आपको प्रॉपर काम नहीं मिलता, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, आपको सैलरी कम मिलती है। अगर आपको जॉब मिल भी जाए तो लोग ये करते हैं कि अपनी पदरोन करा के तो यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ मूव हो जाते हैं, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, क्योंकि वहाँ पे सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। और इसलिए आपको अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पदरोन करा के 2 साल किसी और कंट्री में रहें, और आखिरी साल जो तीसरा साल है उसमें आप इधर वापस आके आप अपने लैंग्वेज कोर्स करें, या जो शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं स्किल्ड फील्ड में, उसमें आप आके काम करें। तो ये है कि आपके लिए बेहतर होगा। बहरहाल जब आप जाएंगे तो वहाँ और भी बहुत से लोग होते हैं जो आपको मिलते हैं, जो आपको सारे तरीक़ेकार बताते हैं। मैं तो जो दोस्तों ने मुझे बताया, जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है, मेरा बहुत करीबी दोस्त भी वहाँ पे रहता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस भाई से कलेक्ट की है और मैंने वीडियो बनाई है। तो ये फ़र्क होता है असाइलम में और पदरों में। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।